पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला और उसके ठीक बीच में खड़ा बेलडांगा इलाका आज पूरे राज्य की राजनीति का नया केंद्र बन चुका है। 6 दिसंबर एक ऐसी तारीख जिसे इतिहास में बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए याद किया जाता है। उसी दिन निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने यहां एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखकर बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक शिलान्यास तक सीमित नहीं है। इसके पीछे है 30 साल पुराना विवाद, एक विधायक का बगावती तेवर और 2026 विधानसभा चुनाव की दस्तक। सबसे पहले बताते हैं कि हुमायूं कबीर कौन है। मुर्शिदाबाद की बेलडांगा सीट से विधायक और हुमायूं कबीर ने राजनीति की शुरुआत 1993 में कांग्रेस से की है। पंचायत चुनाव से राजनीति की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट पर जीत हासिल की। सिर्फ एक साल बाद ही मन कांग्रेस से भर गया। नवंबर 2012 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और मंत्री पद भी मिला, लेकिन रेजिना नगर उपचुनाव हारने के बाद मंत्री पद भी चला गया। 2025 आते आते हुमायूं कबीर का टीएमसी नेतृत्व से टकराव बढ़ने लगा। जुलाई 2025 में उन्होंने खुलकर धमकी दी कि अगर जिला स्तर पर सुधार नहीं हुआ तो वो अपनी अलग पार्टी बना लेंगे और लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यही थे बगावत के शुरुआती संकेत। 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी। इसी तारीख पर हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति का शिलान्यास कर दिया। सुबह कुरान पाठ के साथ समारोह शुरू हुआ। हजारों लोग ट्रैक्टरों, वाहनों और पैदल चलकर इस कार्यक्रम में पहुंचे। कई लोग अपने सिर पर ईंट रखकर साइड पर आए, मानो ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने आए हो। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया था, क्योंकि इस मुद्दे पर पूरा राज्य संवेदनशील हो जाता है। मंच पर कबीर ने दावा किया कि ये मस्जिद छोटे पैमाने पर बाबरी मस्जिद की बिल्कुल प्रतिकृति होगी। मेरे पास 25 बीघा जमीन है, सरकार का 1 रुपया नहीं लूंगा। 80 करोड़ का सहयोग एक व्यक्ति ने देने का वादा किया, नाम नहीं बताऊंगा। कबीर ने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है और उन्होंने मुस्लिम समुदाय से मिले समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। जैसी ये घोषणा और आयोजन हुआ, टीएमसी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। पार्टी का कहना है कबीर सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, जो टीएमसी की विचारधारा और नीति के खिलाफ है। लेकिन हुमायूं कबीर भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने सीधा पलटवार करते हुए कहा, ममता बनर्जी आरएसएस की एजेंट की तरह काम कर रही हैं। और सबसे बड़ा ऐलान, 22 दिसंबर को मैं नई पार्टी की घोषणा करूंगा और 2026 में 135 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। यानी सीमित बगावत अब पूर्ण विद्रोह में बदल चुकी है। बेलडांगा और मुर्शिदाबाद के बड़े हिस्सों में मुस्लिम आबादी प्रभावशाली है। कबीर का दावा है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, इन सभी इलाकों से लोग इस प्रोजेक्ट को समर्थन दे रहे हैं। कई जिलों से कंस्ट्रक्शन सामग्रियों से भरे ट्रैक्टरों का काफिला बेलडांगा पहुंचा। कबीर की नई पार्टी 135 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी का दावा कर रही है। ये टीएमसी और कांग्रेस दोनों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। कबीर इस भावनात्मक मुद्दे पर मजबूत समर्थन जुटा लेते हैं तो 2026 चुनाव में बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक पहली बार गंभीर रूप से बढ़ सकता है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा कई सालों बाद मुर्शिदाबाद में फिर से नए रूप में उभर कर आया है, लेकिन इस बार केंद्र में है बंगाल की राजनीति, एक बागी विधायक और चुनावों से ठीक पहले बदलता समीकरण। क्या हुमायूं कबीर की ये नई पार्टी टीएमसी के लिए चुनौती बनेगी? क्या ये मस्जिद विवाद बंगाल की राजनीति को नया मोड़ देगा? और क्या राज्य में सांप्रदायिक तनाव और बढ़ सकता है? आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल होगा।